नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पूजा पाठ करते वक्त पूरे विधि विधान का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। यदि विधि विधान से पूजा ना की जाए तो उसको पूर्ण नहीं मानते हैं। ऐसे में पूजा करते वक्त जहाँ एक और कुछ बातों का खास ध्यान देना चाहिए, वहीं दूसरी ओर पूजा करते वक्त गलतियां ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिनको करने से भगवान रुष्ट हो सकते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आप फौरन उनमें बदलाव करें और भगवान को प्रसन्न करें। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को घर में सुख समृद्धि का कारक माना गया है। पूजा पाठ करते समय हमें कुछ गलतियों को भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन गलतियों को करने से हमारी पूजा संपन्न नहीं होती है और भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो दोस्तों, पूजा की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए, क्योंकि आप जब भगवान गणेश की पूजा पहले करते हैं तभी आपको सफलता मिलती है। गणेश जी प्रथम पूज्य कहे गए हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं। गणेश जी को तुलसी दल कभी भूलकर भी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपको दोष लगता है। तुलसी दल भगवान विष्णु को प्रिय है, उनको चढ़ाएं, हनुमान जी को चढ़ाएं। किसी भी देवी देवता या भगवान की पूजा करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठते हैं। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं। पूजा करते समय कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठे। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुद्ध बताया है। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है पूजा में, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल होता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में धूप बत्ती का ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो आपकी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती है। पूजा करने के बाद शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शंख बजाने से मन और घर स्वच्छ होते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान दें कि उन्हें कभी भी केतकी के फूल न चढ़ाएं। पौराणिक कहानियों की माने तो भगवान शिव ने केतकी को एक श्राप दिया था और वे उनसे रुष्ट रहते थे, इसलिए उन्हें केतकी के फूल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। पूजा से पहले जब भगवान की मूर्तियों को स्नान कराते हैं तो सिर्फ उंगलियों का ही इस्तेमाल करें। उन्हें स्नान करवाते समय अंगूठे का इस्तेमाल ना करें। यदि इस दौरान अंगूठे का उपयोग किया तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। पूजा के दौरान जब भी आप दीपक जलाएं तो उसे हमेशा भगवान की चौकी पर ही रखें, उसे धरती पर ना रखें। ऐसा करना अशुभ माना गया है। अगर आप तुलसी जी की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो रविवार के दिन ऐसा करने से बचें। रविवार के दिन तुलसी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम जी की पूजा करें तो हमेशा ध्यान रखें कि इन्हें कभी भी अक्षत ना चढ़ाएं। ऐसा करना पाप करने के बराबर माना गया है। पूजा करने के दौरान कभी भी गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा हमें नहीं करनी चाहिए।
मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को हमेशा पवित्र रखें। कभी भी बुरे ख्याल पूजा करने के दौरान मन में ना लाएं। कहा जाता है कि पूजा करने के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी नहीं फेंकें। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि सूखे हुए फूल घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। पूजा करते समय अगर आप जप करते हैं तो जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजन करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बाएं हाथ से ना दें। इसके लिए हमेशा दाहिने हाथ का ही प्रयोग करें। जप करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि होंठ या फिर जीभ ना हिले। इस तरह से जप करने की प्रक्रिया को उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहती है। भगवान की पूजा करते समय उन्हें कभी भी खंडित चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, खंडित चावलों को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। भगवान को अगर आपको चावल चढ़ाना है तो खंडित चावलों को हटा करके साबुत चावल आप उन्हें रखें और चढ़ाएं। पूजा घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा ना करें। खंडित मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना जाता है। तो आपके घर में यदि खंडित मूर्तियां रखी हैं या पूजा घर में खंडित कोई मूर्ति है तो उसे फौरन हटा दें, उसकी पूजा ना करें। उन मूर्तियों को या तो आप प्रवाहित कर दीजिए या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद करके उसमें दबा दीजिए। इधर उधर उनको बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि आप पहले उनकी पूजा कर रहे हैं फिर उनको इधर उधर फेंक करके उनका अपमान करेंगे तो आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आपने अपने पूजा घर में फटी हुई धार्मिक पुस्तकें रखी हैं और उनको पढ़ते हैं, जैसे कि आरती की पुस्तक, रामायण, गीता, ये सब अगर फट गई हैं तो इन फटी हुई पुस्तकों को बिल्कुल भी ना पढ़ें। इन पुस्तकों को हटा करके आपको पूरी सही पुस्तकें रखनी चाहिए। और पूजा घर में आपकी जो पुरानी फटी हुई पुस्तकें हैं उनको बहते पानी में प्रवाहित कर दें। हमेशा ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी दीपक से नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा माचिस या फिर किसी अन्य चीज़ से ही जलाना चाहिए। साथ ही घी के दीपक को अपनी लेफ्ट साइड तथा देवताओं की राइट साइड की ओर ही रखें। हमेशा चावल पर रखकर ही दीपक को प्रज्वलित करें। पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप पूरब की ओर मुँह करके बैठें और अपने लेफ्ट साइड ही घंटा, धूप और राइट साइड पे शंख, जलपात्र और पूजन की सामग्री रखें। इस तरह पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा हो उसके माथे पर तिलक होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं पूजा करते वक्त तो आज ही से इन गलतियों को करना बंद कर दें, क्योंकि इन गलतियों को करने से आपको पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।